हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर किसी भी स्लाइड पर एक से ज़्यादा एनिमेशन लगाना सीखने वाले हैं। तो एक साथ स्लाइड पर कई सारे एनिमेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं। इससे पिछली क्लास के अंदर आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर स्लाइड्स पर एनिमेशन जो है अप्लाई करना सीखा था। मैंने आपको एनिमेशन अप्लाई करने के साथ साथ एनिमेशन के बारे में बताया था, एनिमेशन क्या होता है और एनिमेशन को हम अपने स्लाइड पर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड शो जो है वो हम तैयार करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एक प्रेजेंटेशन हमने आप बना रखी है जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक लिए हुए हैं। अगर हम इस प्रेजेंटेशन को F5 करते हैं स्लाइड शो दिखाने के लिए इसको, तो अगर हम कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन के अंदर जो एनिमेशन लगे हुए हैं, जो स्लाइड पर मैंने यहाँ पर एनिमेशन दिए हुए हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से जो है वो चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर स्लाइड पर कोई एनिमेशन लगा रखा है, आप देख सकते हो, जब यहाँ पर हम माउस का जब यहाँ पर हम माउस से क्लिक करते हैं या फिर हम एंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं तो जो एनिमेशन होते हैं वो यहाँ पर प्ले हो जाते हैं। और क्योंकि मेरे स्लाइड पर एक एनिमेशन लगा रखा है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही एनिमेशन मैंने लगाया हुआ है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्लिक करने पे वो एनिमेशन चलता है और एनिमेशन चलने के बाद वो नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ बढ़ जाता है। अब हम यही चाहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो एनिमेशन है, इनको मुझे एक से ज़्यादा एनिमेशन हर एक ऑब्जेक्ट पर, हर एक टेक्स्ट पर ये मुझे अप्लाई करना है। तो उसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नाम का जो ये टॉपिक है, इसके अंदर मैंने एक एनिमेशन लगा रखा है जिसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इम्फेसिस वेव। मैंने इम्फेसिस वेव नाम का एक एनिमेशन लगा रखा है। इम्फेसिस कैटेगरी का नाम है और वेव एनिमेशन का नाम है। अब क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये जो मैंने टॉपिक लिखा है इस पर मुझे मल्टीपल एनिमेशन लगाने एक समय में, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है स्लाइड पर, उस पर क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पर ये इस तरीके से एक बॉक्स जैसा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको एनिमेशन पार्ट 1 क्लास के अंदर एनिमेशन को अप्लाई करना सिखाया था। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो पहले आप एनिमेशन वाला क्लास देख लीजिए, उससे आपको ये जो है ये क्लियर हो जाएगा जो हम आज क्लास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एनिमेशन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आ गया, अपीयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एनिमेशन हैं। पहले इम्फेसिस वेव लगा था, अब एंट्रेंस अपीयर लग गया। मैं यहाँ से एंट्रेंस कैटेगरी से कोई भी दूसरे टाइप का एक एनिमेशन ले लेती हूँ, जिसको चेंज करके ये यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर आपको 2 एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं फिर से कोई एनिमेशन लगाना चाहती हूँ, हो सकता है मुझे यहाँ पे 3 या 4 एनिमेशन इस पर लगाने हैं। फिर से हम यहाँ से क्लिक करेंगे उसी बॉक्स पर, उसी टेक्स्ट पर, तो यहाँ फिर से ये 3rd टाइम सेलेक्ट हो गया। फिर से ऐड में जाएंगे, फिर से कैटेगरी वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद यहाँ से हम कोई भी एनिमेशन अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर 3 एनिमेशन अप्लाई हो चुके हैं। आपको एनिमेशन के साथ उनका नाम भी शो हो रहा है, प्लस उनकी कैटेगरी भी दिखाई दे रही है। जैसे अगर आपको किसी को बताना हो कि इस टॉपिक पर कितने एनिमेशन लगे हुए हैं, क्या क्या नाम है, तो आप यहाँ देख के बता सकते हो। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टॉपिक का नाम है, इसमें पहला एनिमेशन हमने लगाया है इम्फेसिस कैटेगरी से जो कि वेव है। सेकेंड हमने लगाया है एंट्रेंस कैटेगरी से जो कि जिसका नाम है रैंडम बार्स। और 3rd हमने लगाया है मोशन पाथ की कैटेगरी से जिसका नाम है बज 100। अब यहाँ पर हम अगर स्क्रॉल कर आते हैं तो यहाँ पे प्ले बटन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर वो तीनों एनिमेशन प्ले होते हुए दिखाई देंगे। बट ध्यान रखिएगा, स्लाइड पर जब आप इसको प्ले करते हैं इस तरीके से तो कई बार एनिमेशन आपको पूरा नहीं दिखाता और जो एनिमेशन होता है वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करिए। स्लाइड शो चलाने के लिए मैंने यहाँ से F5 बटन प्रेस किया और यहाँ पर
माउस से कीबोर्ड से, माउस से हम क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए पहला एनिमेशन चला, उसके बाद ये रुक गया। फिर से क्लिक करूँगी मैं तो रैंडम बार सेकंड वाला एनिमेशन चलेगा। फिर से क्लिक करूँगी मैं यहाँ पर तो ये जो हमने लास्ट वाला एनिमेशन लगाया था वर्ड 100 वाला, वो यहाँ पे चल जाएगा। तो आपने देखा एक ही टॉपिक पर 3 एनिमेशन चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक भी किसी भी टॉपिक पर एक से ज़्यादा एनिमेशन दे सकते हैं। अब आपको प्रेजेंटेशन से बाहर आना है तो कीबोर्ड पर एस्केप नाम की बटन होती है, आप इसको प्रेस कर देंगे और आप प्रेजेंटेशन से उसी स्लाइड से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी टॉपिक के अंदर एक समय में मल्टीपल एनिमेशन लगा सकते हैं। बस सिर्फ आपका जो कंटेंट है, जो आपका टेक्स्ट है, उस पर क्लिक होकर इस तरीके से ये सेलेक्ट होना चाहिए। और अगर आप किसी एनिमेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर जो ये रैंडम बार्स नाम का एनिमेशन ले रखा है, इसको मैं बदलना चाहती हूँ, तो उसी एनिमेशन पे पर्टिकुलर आप क्लिक करते हो। देखिए यहाँ पे कैटेगरी हमारे सामने ओपन है, एंट्रेंस और रैंडम बार्स। अब इसको हम यहाँ पर कैटेगरीज की हम चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ से एंट्रेंस के अंदर गए, हमने यहाँ से लिया एग्जिट, यहाँ पर हमने स्क्रॉल किया, हमने यहाँ से अनफोल्ड कर दिया इसको। तो अब आप देख सकते हो ये अनफोल्ड करते हुए चला गया। अगर हम F5 करके फिर से अगेन इसको चेक करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं तो पहला एनिमेशन प्ले होगा। उसके बाद सेकंड क्लिक करने पे ये देखिए फोल्ड होता हुआ चला गया, एग्जिट लगाया था हमने, और थर्ड टाइम क्लिक करने पे जो थर्ड एनिमेशन होगा वो प्ले करके आपको दिखा देगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम एक ही टॉपिक पर, एक ही स्लाइड पर मल्टीपल एनिमेशन लगा सकते हैं और प्रेजेंटेशन में कई सारे एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर स्लाइड पर एक समय में कई सारे एनिमेशन को अप्लाई करना सीखा। अगर हम एक साथ बहुत सारे एनिमेशन देना चाह रहे हैं स्लाइड पर तो हम किस तरीके से देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।